हाय एवरीवन, मैं दीपक सर और आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। ये फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाए हैं। यस, फर्स्ट वीडियो में रूट स्टेम लीफ के रिगार्डिंग है, सेकेंड वीडियो में फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स एंड प्लासेंटेशन के रिगार्डिंग है, थर्ड वीडियो में हमने जो बात किया है इनफ्लोरेसेंस फ्रूट सीड के रिगार्डिंग, और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे यस जो फैमिली है डिफरेंट फैमिलीज उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फैमिली पढ़ने से पहले यस जो भी आपका प्लांट है उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसे देखना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है कि सम टेक्निकल व्हाट, सम टेक्निकल के तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, राइट। तो देखेंगे यहाँ पे जो भी प्लांट है उसका एक सर्टेन क्या है, हैबिटेट है, सर्टेन के तो हैबिट है, राइट। वो एक पार्टिकुलर के तो क्या यस प्लेस पे प्रेजेंट है, उसका एक सर्टेन क्या है, एड्रेस है, जिसको क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। उसका एक सर्टेन फीचर्स है, मतलब उसका सर्टेन क्या है, वो हैबिट है। तो देखेंगे ध्यान से, ये हैबिट का मतलब क्या है, उसका सर्टेन के तो फीचर्स है, राइट। यस, और हैबिटेट की बात करें, ये रहा आपका हैबिटेट। ये प्लांट का क्या होगा, एड्रेस, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे एक्वेटिक में है कि टेरेस्ट्रियल में है, ट्रॉपिकल रीजन में है कि सब ट्रॉपिकल रीजन में है, तो ये इसका क्या होगा, हैबिटेट होगा। देन उसके अकॉर्डिंगली उसमें किस तरह का लीफ है, किस तरह का फ्लावर है, उसकी हाइट क्या है, ये सब जो करेक्टर्स हैं वो किस में आएंगे, आपके वेजिटेटिव करेक्टर में आएंगे, राइट। और इसके बाद देन फ्लावर की बात करें, जो भी फ्लावर का फीचर्स है उसे क्या कहते हैं अपन, फ्लोरल कैरेक्टर बात करें। तो यहाँ पे एक्चुअली फोकस किस पे है, फ्लावर पे। तो यस देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे 2 टर्म लिखा हुआ है, एक है आपका फ्लोरल डायग्राम और दूसरा क्या है आपका फ्लोरल फॉर्मूला, राइट। हमने देखा था कि फ्लावर में डिफरेंट पार्ट प्रेजेंट होते हैं। यदि हम बात करें फ्लोरल अपेंडेजेस के, तो कैलिक्स, कोरोला, एंडोसम, गाइनोसम, उसके नंबर भी क्या है, यस स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी करते हैं। तो फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्लावर के फ्लोरल अपेंडेजेस के पार्ट, यस उसके जो यूनिट है उसके नंबर्स क्या है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन मिलके आता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं। सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर के पार्ट्स के रिगार्डिंग। नाउ फ्लोरल डायग्राम के रिगार्डिंग बात करें तो फ्लोरल डायग्राम जो है अगेन फ्लावर का जो पार्ट्स है उसका डायग्रामेटिक कहे तो रिप्रेजेंटेशन जो बनेगा पूरा, ठीक है, उसी को अपन क्या कहेंगे, यस फ्लोरल कहे तो डायग्राम कहते हैं, मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स, राइट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्लोरल डायग्राम। तो अगेन इसको समझने के लिए डेफिनेटली जो भी पार्ट्स है उसके लिए सिंबल क्या यूज होगा, राइट, उसका फिर एक दूसरे के साथ किस तरह से एसोसिएशन होता है इसको भी देखना होगा। तो चलिए आप देखिए यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल, कुछ सिंबल के द्वारा क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। तो देखेंगे यहाँ पे ब्रैक्ट, यस जिस फ्लावर में ब्रैक्ट होगा उसको ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। तो ब्रैक्ट के लिए क्या होगा, BR, राइट। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कैलिक्स और क्रोला, दोनों को एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन में क्या है, के ही आ रहा है, राइट, कैलिक्स और क्रोला। तो एक के लिए आपका क्या है, सिंबल के लिया गया, बट दूसरे के लिए जो सिंबल है वो क्या है आपका C है, राइट। अगेन देखें, जब कैलिक्स क्रोला क्या अनडिफरेंशिएटेड होता है तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं, और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आपका, यस P होता है, जिसका एक यूनिट मैंने बताया था टेपल होता है। अब इस कैलिक्स कोरोला, कैलिक्स के केस में हमने बताया था कि फ्लावर जो है आपका ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस और पेंटामेरस हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 5। तो इसमें जो भी यूनिट है वो आपस में अटैच हो सकते हैं और फ्री हो सकते हैं। तो जब ये आपस में क्या होगा, अटैच होगा, जैसे मान लीजिए पेंटामेरस है आपस में अटैच, तो इसको क्या है ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये जो कंडीशन है आपका
ये गैमोसेप्लस का कंडीशन है। दिस इज द केस ऑफ व्हाट, गैमोसेप्लस। अगेन 5 ही है किसका, सेपल का नंबर, बट आपस में अटैच नहीं है, तो ये किसका केस होगा, पॉलीसेप्लस का कंडीशन होगा। दिस इज द केस ऑफ व्हाट, पॉलीसेप्लस का होगा। उसी तरह से कोरला के रिगार्डिंग सी, मान लीजिए उसके भी नंबर 5 है, तो पेटल यदि 5 है तो आपस में जुड़े हुए, तो क्या होगा, गैमोपेटलस। आपस में फ्री है तो क्या होगा, यस ब्रैकेट के बाहर, यहां ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट मतलब क्या, यस अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ब्रैकेट के बाहर यदि ब्रैकेट नहीं है तो क्या होगा, फ्री होगा। सिमिलरली पेरियंथ के केस में यदि मान लीजिए उसमें जो ट्राइमेरस फ्लावर है, तो यस ट्राइमेरस ब्रैकेट में है तो कैसा होगा, गैमोटेप्लस, यहां मैं लिखता हूं गैमोटेप्लस का केस होगा। उसी तरह से अगर ये फ्री होगा तो क्या होगा, पॉलीटेप्लस का केस होगा, राइट। अगेन आइए नेक्स्ट, एंडोसियम। तो यस बहुत सारे स्टामिन मिलके क्या बनाते हैं, एंडोसियम का फॉर्मेशन करते हैं, और इसका जो सिंबल लिया गया है वो ए लिया गया है। यहां भी अगर उसके नंबर मान लीजिए 5 है और आपस में क्या है, आपस में ही अटैच है, जैसे मतलब क्या हो, यस आपस में कोहेशन का केस हो, फ्री भी हो सकता है। तो देखिए यहां पे आपस में अटैच है तो ब्रैकेट के अंदर, अगर ये फ्री है तो क्या होगा, A5, राइट। इसका जो है एसोसिएशन अदर फ्लोरल पार्ट से भी हो सकता है। स्टामिन यस दूसरे के साथ भी एसोसिएट कर सकता है, जिसको एडेशन बोले थे, याद कीजिए आप। यस यहां पे ये जो केस है आपका वो किसका केस है, दिस द केस ऑफ व्हाट, एपीपेटलस का केस है, एपीपेटलस का केस है, राइट। उसी तरह से ऐसा भी हो सकता है, ये जो केस है आपका ईपीफाइलस का केस है, ईपीफाइलस का केस है। अगेन सब देख सकते हैं देर आर सेवन, मेनली अपने को सिलेबस में ये और ये दोनों है, ठीक है। ईपीपेटलस भी है और ईपीफाइलस का भी केस है। अब गायनोसियम के रिगार्डिंग बात करें तो देखिए, गायनोसियम में ओवरी सुपीरियर हो सकता है, इन्फीरियर हो सकता है, और हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर भी हो सकता है। अगर ओवरी सुपीरियर है इसका मतलब अदर पार्ट क्या होगा, ओवरी के नीचे होगा। इसके लिए जो सिंबल होगा वो आपका क्या होगा, यस ओवरी आपका क्या होगा, ऊपर होगा, और उसके नीचे क्या है, अदर पार्ट प्रेजेंट होंगे। इन्फीरियर ओवरी की बात करें तो ओवरी नीचे है और अदर पार्ट क्या है, ऊपर है। ये केस क्या है, इन्फीरियर ओवरी का है, और हाफ सुपीरियर और हाफ इन्फीरियर, यस सरकमफ्रेंस में होगा, ओवरी के सरकमफ्रेंस में। तो अदर पार्ट क्या है, ओवरी के सरकमफ्रेंस में, तो ये केस क्या होगा, हाफ इन्फीरियर का होगा, या फिर के तो हाफ सुपीरियर का होगा। अगेन फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल हो सकता है, यूनिसेक्सुअल हो सकता है। बाइसेक्सुअल का रिप्रेजेंटेशन यस ये है, आप देख सकते हैं। यूनिसेक्सुअल के केस में अगर मेल फ्लावर है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये होगा। और जबकि हम फीमेल फ्लावर की बात करें तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इस तरह से है। फ्लावर में फिर सिमेट्री भी हो सकती है, तो फ्लावर के केस में सिमेट्री यदि है कैसा, एक्टिनोमॉर्फिक है, तो सिंबल कैसा होगा, ये यूज होगा। देखिए जिसमें मैंने बताया था कि फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में किसी भी वर्टिकल प्लेन के द्वारा डिवाइड कर सकते हैं, ये एक्टिनोमॉर्फिक है। जबकि फ्लावर को जब 2 इक्वल हाफ में सिर्फ सिंगल प्लेन के द्वारा डिवीजन करें उसको क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। तो ये सारे के सारे सिंबल आपका क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। इस सिंबल के हेल्प से हम क्या बनाएंगे, फ्लोरल फॉर्मूला का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फिर अपने सिलेबस में टोटल 6 फैमिली यस है,
कौन कौन देखें, ब्रेसिकेसी, फेबेसी, सोलेनेसी, इसके अलावा मालवेसी है, एस्टेरेसी, देन पोएसी। तो एक एक करके बात करते हैं। ब्रेसिकेसी के केस में ध्यान से देखेंगे, ब्रेसिकेसी केस में जो इनफ्लोरेसेंस है वो क्या होगा आपका, यस रेसिमोस होता है, बट रेसिमोस में सेवरल टाइप्स हैं, तो यहाँ पे कोरियोम होगा और क्या होगा, रेसिम होगा। जबकि फेबेसी के केस में क्या होगा, रेसिमोस होगा, ठीक है। और इसके केस में क्या है, साइमोस का केस है, किसके केस में, सोलेनेसी की केस है, उसमें भी क्या है, यस यूनिपेरस या फिर कहते तो सोलेटरी है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए देखिए यहाँ पे ये केस आपका ब्रेसिकेसी का है, ये केस आपका फेबेसी का है, और ये केस किसका है आपका, यस सोलेनेसी का है, राइट। आप देखेंगे ध्यान से, इसके केस में रेसिम, रेसिम का मतलब डेफिनेटली टाइप ऑफ क्या, रेसिमोस, तो यहां पे फ्लावर क्या होगा, बेस पे होगा, फिर वो टिप की तरफ जाएगा बट टर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि रेसिमोस के केस में टिप टर्मिनेट नहीं करता है। तो ये रेसिम का केस है। जबकि हम बात करें कोरियम के रिगार्डिंग, तो देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा, ये भी एक तरह का क्या है, यस ये भी आपका रेसिमोस ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। यहां भी फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर क्या होगा, बेस की तरफ बनेगा, लेकिन उसके जो पेडिसेल है वो इतना बड़ा होगा कि वो जो टिप पोर्शन है, यस जो फ्लोरल एक्सिस का टिप पोर्शन वो वहां तक चला जाएगा। तो ये यहाँ पे फ्लावर आ गया। उसी तरह से फिर दूसरा भी आएगा, यहाँ स्टॉक की लेंथ क्या वेरी कर रही है, बट टिप पे फ्लावर नहीं है। आपको लग रहा होगा सारे फ्लावर क्या है, यस एक ही प्लेन में है। देखिए यहाँ पे एक ही प्लेन में, सिंगल प्लेन में दिख रहा है। ऐसे केस को क्या कहते हैं, ये केस आपका किसका है, कोरियोम्ब का है। तो यस यहाँ पे होता है। नाउ फेबेसी की केस में सिंपल है, क्या रेसिम की तरह ही, ये हम पढ़ भी चुके हैं। जबकि सोलेनेसी के केस में क्या साइमोस का केस है, उसमें भी क्या यूनिपेरस है। तो देखिए ध्यान से, ये रहा तो साइमोस का केस है, तो सबसे पहले टिप पे फ्लावर हो जाएगा। देन ये क्या है आपका, यस यूनिपेरस है, मतलब सिंगल एक फ्लावर वो उसी साइड क्या होगा, डेवलप होगा। फिर देखेंगे इसी साइड डेवलप हो रहा है, इस तरह से ये फ्लावर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं सिंगल साइड। किसके केस में, सोलेनेसी के केस में। तो इस तरह से ये इसका क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन केस ऑफ व्हाट, ब्रेसिकेसी, इन केस ऑफ फेबेसी, और इन केस ऑफ व्हाट, सोलेनेसी। आइए फ्लावर देखें, तो फ्लावर में जो है यहाँ पे जो टाइप है वो टेट्रामेरस है। यस यहाँ पे जो भी फ्लावर मतलब कैलिक्स कोरोला का जो यूनिट है वो मल्टीपल ऑफ क्या है, 4 में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रामेरस केस कहते हैं। अगेन कोरोला जो है हम पढ़े थे कि डिफरेंट शेप का हो सकता है, तो यहाँ पे कोरोला का जो शेप है वो क्या होता है, क्रूसीफॉर्म में आ जाता है। क्रूसीफॉर्म का मतलब यहाँ एक ही प्लेन में दिखेंगे, 4 होते हैं टेट्रामेरस, एक ही प्लेन में आपको दिखेंगे, यस क्रूसीफॉर्म में। नाउ एस्टिवेशन की बात करें तो यस यहाँ पे जो एस्टिवेशन है वो कैसा है, वेलवेट है। वेलवेट का मतलब यस जो यूनिट है किसका, कैलिक्स का या कोरोला का, मतलब सेपल और पेटल 4 है, तो जस्ट उसका मार्जिन क्या होगा, अटैच होगा। तो यहाँ पे दोनों के केस में, कैलिक्स के केस में भी और क्या कोरोला के केस में भी कैसा है कंडीशन, वेलवेट है। जबकि हम इसके केस में बात करें फेबेसी के केस में, तो ध्यान से, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में फेबेसी मेंशन किया हुआ है नहीं, लेकिन नीट के सिलेबस में फेबेसी मेंशन किया हुआ है। एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ आपका, यस आपका सोलेनेसी दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिया है। तो देखेंगे यहाँ पे जो एस्टिवेशन है, तो देखिए यहाँ पे एस्टिवेशन वेलवेट होगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि मार्जिन टच करता है सेपल का, एक सेपल का मार्जिन दूसरे सेपल के मार्जिन से टच करेगा,
एक पेटल का मार्जिन दूसरे पेटल के मार्जिन से टच करेगा, यस। दूसरा कहे तो इम्ब्रिकेट भी होगा, लेकिन ये सिर्फ वेलवेट या इम्ब्रिकेट किसके के लिए, सिर्फ कैलिक्स के केस में। मतलब इम्ब्रिकेट आपको याद होगा, ठीक है, जिसमें एक सेपल यस पूरी तरह से इनसाइड होगा और एक सेपल क्या होगा, पूरी तरह से आउटसाइड होगा। बाद में की रिमेनिंग जो है सेपल क्या है, वो ट्विस्टेड कंडीशन में प्रेजेंट होता है। तो यहां पे दोनों है, वेलवेट भी होगा और कुछ के केस में इम्ब्रिकेट भी होगा। लेकिन कोरोला के लिए बात करें तो यहां पे क्या है, यस वैक्जुलरी। वैक्जुलरी याद होगा आपको, एक बड़ा सा पोस्टेरियर यस पेटल होता है जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं, फिर दो उसके साथ क्या ट्विस्टेडली प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विंग कहते हैं, और फिर दो इनसाइड क्या अटैच होते हैं आपस में, जिसको कील कहते हैं। तो यहां पे कंडीशन होगा 1 + 2 बट 2 क्या है, अटैच है। तो कोरोला के लिए क्या है, वैक्जुलरी है। लेकिन कैलिक्स के लिए वेलवेट भी हो सकता है कुछ प्लांट में, और कुछ प्लांट में क्या है, इम्ब्रिकेट भी हो सकता है। इसके केस में बात करें सोलेनेसी के केस में, कैलिक्स कोरोला दोनों के लिए आपका क्या है, वेलवेट। किसकी तरह, यस ब्रेसिकेसी की तरह। नाउ प्लासेंटेशन के रिगार्डिंग बात करें तो ब्रेसिकेसी के इसमें जो प्लासेंटेशन है वो आपका क्या है, पेराइटल है। याद होगा आपको, पेराइटल के केस में जो सीड है वो पेरीफेरल यस प्लासेंटा के थ्रू, ये पेरीफेरल जो वाल है पेरीफेरी की तरफ अटैच हो जाएगा। इस तरह से ये सीड क्या है, प्लासेंटा के थ्रू ओवरी के वाल से पेरीफेरल पोजीशन पे क्या अटैच, राइट। यहां पे मैंने बताया था फॉल्स सेप्टम यस होता है, ट्रू सेप्टम नहीं होते हैं। जबकि इसके केस में बात करें तो यहां पे क्या होगा, मार्जिनल होगा। मार्जिनल याद होगा आपको फेबेसी के केस में, यस इस तरह से है, और सीड जो है क्या इस तरह से प्लासेंटा के थ्रू ओवरी के वाल से क्या होता है, अटैच हो जाता है यही। तो ये यहाँ पे क्या है, प्लासेंटेशन मार्जिनल है। जबकि इसकी केस में बात करें सोलेनेसी की केस में, यहां जो है एक्जाइल है। मतलब यहां जो ओव्यूल है वो एक्सिस पे क्या होता है, यस प्रेजेंट होता है। प्लासेंटा यस एक्सिस से अटैच होता है, देखिए डायग्राम से, ये रहा आपका। और बिल्कुल यहां पे पार्टीशन होता है, ट्रू सेप्टम होता है, ट्रू सेप्टम यही इसका एक्सिस है। और इसमें सीड क्या होगा, इस तरह से यस एक्सिस से क्या होगा, अटैच होगा, बट प्लासेंटा के थ्रू अटैच होगा। तो प्लासेंटा क्या इस तरह से जो अरेंजमेंट है इसको एक्जाइल कहते हैं। देखेंगे प्लासेंटा क्या स्वेल होता है और इसमें क्या होगा, मेनी ओव्यूल होते हैं। और ये आपका क्या है, दिस इज द व्हाट, ट्रू सेप्टम। ये आपका क्या है, ट्रू सेप्टम है। जबकि इसके केस में क्या होगा, तो यस इसके केस में आपका फॉल्स सेप्टम होता है। ये आपका फॉल्स सेप्टम है। फ्रूट की बात करें तो देखिए फ्रूट ब्रेसिकेसी के केस में क्या होगा, सिलिक्वा होगा, या फिर कहे तो सिलिकुला होगा। दोनों में देखिए थोड़ा डिफरेंस है, सिलिक्वा और सिलिकुला। सिलिक्वा क्या है, लॉन्ग होता है, सिलिकुला क्या है आपका शॉर्ट होगा, ब्रॉड होगा। तो ये आपका क्या है, लॉन्ग है, और ये क्या है आपका शॉर्ट है, ठीक है। यहां पे जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग, तो यस ओपनिंग आपका जैसे लेग्यूम के केस में देखेंगे, यहां पे जो ओपनिंग है ये क्या है, एक वेंट्रल सूचर के द्वारा होता है, राइट। जबकि यहां पे क्या है, दोनों सूचर, वेंट्रल और डॉर्सल सूचर दोनों के द्वारा ओपनिंग हो सकती है। तो यस ओपनिंग यहां पे दोनों सूचर के द्वारा होगा। जबकि लेग्यूम के केस में यहां पे वेंट्रल सूचर के द्वारा ओपनिंग होती है। जब आपका फ्रूट क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा, तो ओपनिंग क्या है, वेंट्रल सूचर के द्वारा होगा। तो लेग्यूम और सिलिक्वा, राइट, यहां पे ओपनिंग दोनों के द्वारा। बट ये केस किस में, ब्रेसिकेसी के केस में। यहां पे सिलिकुला के केस में मैं लिख सकता हूं, ये क्या होगा आपका, शॉर्ट होगा, एंड क्या है, ब्रॉड होगा, शॉर्ट एंड ब्रॉड होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके केस में देखेंगे, सोलेनेसी के केस में
कैप्सूल, यस, इस तरह से चेंबर वाइज क्या होगा, यस, डेhiscence होता है किसका, फ्रूट का, या फिर बेरी भी हो सकता है। बेरी का मतलब जिस तरह से आप टोमेटो को कट कीजिए, ब्रिंजल को कट कीजिए, देयर आर सेवरल सीड क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, इसी कंडीशंस को क्या कहते हैं, बेरी कहते हैं। तो यस, यहां पे बेरी और कैप्सूल दोनों हो सकते हैं। नाउ सीड की बात करें, सीड, यहां पे जो सीड है वो नॉन इंडोस्पर्मिक है। नॉन इंडोस्पर्मिक का मतलब यहां जो आपका कोटलीडन है वो वेल डेवलप होगा, राइट, यस, जबकि यहां पे इंडोस्पर्म पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएगा, उसका जो भी फूड कंटेंट है वो कहां ट्रांसफर हो चुका है, यस, कोटलीडन में ट्रांसफर हो चुका है। जबकि इसकी बात करें, यहां पे जो सीड है, किसके केस में, सोलेनेसी के केस में, राइट, इसके केस में जो सीड है वो इंडोस्पर्मिक सीड होता है, मतलब यहां पे मैच्योर, यस, सीड में, फ्रूट में, ठीक है, सीड के इनसाइड इंडोस्पर्म क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो यस, इसको सोलेनेसी को हम पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। अगेन आपने ब्रिंजल देखा होगा, टोमेटो देखा होगा, उसमें देखेंगे ग्रीन कलर का क्या है, देखेंगे प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यस, ब्रिंजल के केस में आपको बिल्कुल साफ साफ दिख सकता है, टोमेटो में भी दिख सकता है, ठीक है, लेकिन आप टमाटर एक्चुअली तोड़ना पड़ेगा प्लांट से तब दिखेगा। लेकिन मार्केट में जो ब्रिंजल आता है उसमें बिल्कुल टमाटर से हो सकता है हटा हुआ हो, लेकिन ब्रिंजल में तो बिल्कुल लगा होता है। ये आपका जो है परसिस्टेंट क्या है, कैलिक्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसके केस में, किसके केस में, सोलेनेसी के केस में जो फ्रूट में कैलिक्स है वो क्या है, परसिस्टेंट है, मतलब फ्रूट बनने के बाद भी क्या है, कैलिक्स प्रेजेंट है। नाउ अब यहां पे जो हमने देखा है उसका सबका क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को जोड़ करके फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम बनाया है। तो देखिए यहां पे फ्लोरल फार्मूला ब्रेसिकेसी के केस में देखेंगे ध्यान से, फार्मूला, आप आउटर से लेकर के इनर की तरफ आइए, तो आउटर की तरफ क्या है, कैलिक्स है, अगर ब्रैक्ट होगा तो यस वो भी और आउटर हो जाएगा। तो देखेंगे यहां पे अगर ब्रैक्ट है तो क्या होगा, ब्रैक्टेड फ्लावर, और नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। तो यहां ब्रेसिकेसी के केस में क्या है, ई ब्रैक्टिएट। देन इसके बाद फ्लावर में सिमेट्री क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है या फिर जाइगोमॉर्फिक है। तो यहां पे देखिए क्या है, सा है एक्टिनोमॉर्फिक है। फ्लावर क्या है आपका यहाँ पे, यस, ये फ्लावर जो है आप देख सकते हैं ये बाइसेक्सुअल है, यस, ये बाइसेक्सुअल है, आपको दिख रहा होगा। कैलिक्स, यस, इसमें जो सेपल है इसका जो नंबर है वो कितना है, 2+2, मतलब 2 एक साइड है और 2 क्या है, एक साइड है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यस, देखिए 2+2, यस, ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है। ये बाहर वाला ये आपका क्या है, यही आपका कैलिक्स मतलब सेपल है। सेपल का नंबर भी देख सकते हैं, 4 है। अगेन देखिए यहां पे कोरोला की बात करें तो ये मल्टीपल ऑफ 4, वैसे यूजुअली 4 ही होता है, लेकिन कहीं कहीं 8 भी हो सकता है, तो मल्टीपल ऑफ 4, इसलिए यहां पे लिखा गया है क्या, 4x, राइट, x क्या है, तो यस, यहां पे जो x जो है वो 1 हो सकता है, यूजुअली 1 होता है, 2 भी हो सकता है। नाउ एंडोसियम मतलब स्टामिन की बात करें तो स्टामिन का जो नंबर है वो कितना होगा, यस, यहाँ पे 2+4 होता है, मतलब यहाँ पे फ्री का केस है, और 4 स्टामिन एक साइज के हैं और 2 क्या है, एक साइज का है। तो ऐसे केस को टेट्राडाइडेनमस कहते हैं, टेट्राडाइडेनमस केस कहते हैं, टेट्राडाइडेनमस केस। तो ये केस क्या है, 2+4। अगेन देखिए यहाँ पे ओवरी जो है सुपेरियर है, मोस्ट ऑफ फैमिली में ओवरी क्या होगा आपका, सुपेरियर होगा, और कार्पेल का जो नंबर है वो क्या है, यहाँ पे 2 है। जहां भी कार्पेल का नंबर 1 से ज्यादा है तो मोस्ट ऑफ फैमिली में आपको सिन कार्पस केस ही मिलता है, इसीलिए यहां पे देखिए ब्रैकेट के अंदर है, और ये केस क्या है आपका, सिन कार्पस का केस है, सिन कार्पस का केस है, राइट। अगेन ये आपका क्या होगा, फ्लोरल फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। तो आपने कहां से, ब्रैक्ट, सिमेट्री,
फ्लावर यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, कैलिक्स के नंबर, देन क्रोला, राइट, उसके यूनिट जो भी प्रेजेंट है, देन एंडोसियम, और फाइनली क्या है, गाइनोसियम। ये जो रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, जिससे क्या बनता है आपका फ्लोरल फॉर्मूला बनता है। ये आपका क्या हो गया, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ ब्रेसिकेसी। अब यहीं पे हम डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो देखिए सिंबॉलिक यहाँ पे जो है हमने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन, एक तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, फ्लावर के पार्ट्स का। तो देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ये जो आप देख रहे हैं ये आपका मदर एक्सिस है, दिस इज द मदर एक्सिस। मदर एक्सिस क्या है, पेडिसेल के जो बाहर जो एक्सिस क्रॉस करता है उसी को क्या बोलते हैं, मदर एक्सिस, मतलब फ्लावर के बैक साइड, यस, जो एक्सिस जो लाइन क्रॉस की है उसको क्या बोलते हैं, मदर एक्सिस कहते हैं। बाहर की तरफ मैंने बोला कौन होगा, कैलिक्स होगा। फिर उसके इनसाइड देखिए यहां पे, उसके इनसाइड आपका क्या है, ये आपका क्रोला है, मतलब पेटल। पेटल का नंबर देखिए यहां पे 4 है, राइट, ध्यान से देखेंगे। एंडोसियम में स्टामिन का नंबर क्या है, 2+4, टेट्रा डाइडेनमस का केस है। तो देखिए 4 एक तरह के हैं, राइट, 4 बिल्कुल इनर की तरफ है, और 2 क्या है, एक तरह के, वो क्या है, बाहर की तरफ है। डायग्राम से देख सकते हैं आप। इस तरह से केस होता है। नाउ इसके इनसाइड क्या होगा, कार्पेल, और कार्पेल का नंबर कितना है, 2 है। तो ये देखिए ये आपका रहा क्या, दिस द फ्लोरल डायग्राम। अगेन फेबेसी की रिगार्डिंग बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ फैमिली, मोस्ट ऑफ फ्लावर के केस में आपका क्या है, जो फ्लावर है वो आपका एक्टिनोमॉर्फिक है, लेकिन फेबेसी के केस में क्या है, ये जाइगोमॉर्फिक है। तो देखिए यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक है। फ्लावर क्या है, मोस्ट ऑफ के केस में आपको क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे। तो यस यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद रह सके, ठीक है। जहां भी यूनिसेक्सुअल है उसको सिर्फ याद रखेंगे। उसी तरह से सुपीरियर ओवरी, मोस्ट ऑफ के केस में क्या है, सुपीरियर ओवरी है। तो यस आपको जहां पे इन्फीरियर ओवरी है उसी को सिर्फ याद रखना है, बाद बाकी सबके केस में क्या है, सुपीरियर ओवरी, बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक लगाना है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, फ्लावर की जो सिमेट्री है वो क्या है, यस जाइगोमॉर्फिक है। तो देखिए फ्लावर क्या हो गया आपका, बाइसेक्सुअल। आउटर मोस्ट की तरफ क्या होगा, यस कैलिक्स, लेकिन इस कैलिक्स में जो सेपल है उसका नंबर 5 है और वो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था, ये जो केस है वो क्या होगा, गेमोसेप्लस का केस होगा। किसका केस होगा, गेमोसेप्लस का केस होगा। नाउ मैंने ये भी बताया था जब एस्टिवेशन की बात हो रही थी, तो एस्टिवेशन यहां पे क्या होगा, या तो वेलवेट होगा या तो क्या होगा, इम्ब्रिकेट होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे जो यही आपका क्या है, कैलिक्स है, सेपल, यहां पे जो कंडीशन है वो क्या है, वेलवेट का है। यस अब बात करते हैं क्रोला, मतलब पेटल किस तरह से रिज है। तो यस पेटल के केस में देखिए ध्यान से, यहां पे जो कंडीशन है वो वैक्जुलरी का है। देखिए एक बड़ा सा होगा पोस्टेरियर वाला, यस 1, फिर उसके इनसाइड देखिए ट्विस्टेड कंडीशन में प्रेजेंट है, एक मार्जिन के अंदर की तरफ है, एक मार्जिन बाहर की तरफ है, तो यस ट्विस्टेड होगा। लेकिन उसके नीचे ये जो दोनों है वो क्या है, यस अटैच है, इसलिए लिखा गया है 1+2 क्या 2, बट दूसरा जो 2 है लास्ट वाला उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इसी को क्या बोले थे अपन, स्टैंडर्ड बोले थे। यही आपका क्या है, दोनों मिलकर के विंग, और नीचे वाला क्या होगा, ये किल होगा। नाउ तो ये स्टैंडर्ड पोस्टर पार्ट है और ये किल क्या है, एंटीरियर पार्ट है। इस पर भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। अगेन बात करें स्टामिन का नंबर, स्टामिन का नंबर यहां पे कैसा है, यस यहां पे कोहेशन है, ठीक है। कोहेशन में जो केस है
यस डाइडेल्फस का केस है, ठीक है। तो देखिए टोटल स्टामिन का नंबर 10 है, जिसमें से 9 क्या है, अटैच है, एक बंडल बना रहा है, और एक जो है सेपरेट है। तो इसलिए लिखा गया है 9 को ब्रैकेट में, राइट, क्योंकि वो अटैच है, और 1 क्या है, एक सिंगल बंडल बना रहा है, ठीक है। तो कोहेशन का ही केस है, किसी अदर के साथ अटैच नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो केस है, यस ये सिंगल बंडल बना रहा है, और यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या है 9, ये टोटल 9 क्या है, एक बंडल बना रहा है, इसलिए लिखा गया है। नाउ कार्पेल का नंबर यहां पे 1 होगा, और ओवरी क्या है, सुपीरियर है। तो यस कार्पेल क्या है, मोनोकार्पेलरी कंडीशन है। तो यस सिंगल एक कार्पेल प्रेजेंट है। अगेन दिस रिप्रेजेंट व्हाट, ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं सोलेनेसी के केस में। फॉर्मूला की तरफ आइए। तो फॉर्मूला, फ्लावर में जो सिमेट्री है वो कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। तो यस अगेन जो सेपल है उसका नंबर क्या है, पेंटामेरस फ्लावर है, और जो सेपल है वो आपस में क्या है, अटैच है। तो यस गेमोसेपलस का केस है। फिर अगेन देखिए जो क्रोला है उसमें जो पेटल का नंबर है वो कितना है आपका, 5 है, और वो भी अटैच है आपस में। ऐसे कंडीशंस को क्या कहते हैं, यस गैमोपेटलस कंडीशंस कहते हैं। तो ये आपका गैमोसेपलस और ये क्या आपका गैमोपेटलस का केस है। नाउ यहां पे जो स्टामेन है उसका भी नंबर 5 है, और वो भी क्या आपस में यस जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको भी ब्रैकेट के अंदर रखा गया। लेकिन यहां पे ईपी पेटलस का भी केस है। स्टामेन जो है यस पेटल से क्या है, अटैच है, इसीलिए इसके ऊपर ये जो कैप देख रहे हैं, ये जो कैप है ये केस किसका होगा, ईपी पेटलस का केस है। कार्पेल का जो नंबर है वो 2 है, और सिन कार्पस कंडीशन है। मैंने बताया जस्ट क्या, कार्पेल का नंबर 1 से ज्यादा होगा तो सिन कार्पस केस ही होता है। और ओवरी क्या है, यह सुपेरियर है। तो इसमें फिर से देखिए चीजें क्या आ गई, फ्लावर में सिमेट्री, मोस्ट ऑफ के केस में एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल, ओवरी क्या है, सुपेरियर। तो यस अब इसको डायग्राम से भी देखिए। तो डायग्राम से देखेंगे अटैच है, इसलिए अटैच दिखाया गया। फिर उसी तरह से पेटल भी क्या है, अटैच है, यस अटैच है, लेकिन ये स्टामेन से भी क्या है, यस जुड़ा हुआ है, स्टामेन से, दिस द स्टामेन, ये आपका स्टामेन है। फिर कार्पेल के नंबर कितने हैं, 2 हैं, यस कार्पेल के 2 चेंबर दिख रहे हैं, ये आपके कार्पेल क्या है, 2। यहां पे देखिए ध्यान से, ओव्यूल के नंबर के द्वारा कार्पेल का नंबर डिसाइड नहीं होता है, प्लासेंटा का नंबर ओवरी चेंबर के द्वारा, ठीक है, राइट, इसके द्वारा कार्पेल के नंबर क्या होते हैं, डिसाइड होते हैं। तो ओव्यूल तो बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन चेंबर कितना है, 2, इसलिए कार्पेल का नंबर कितना होगा, 2 होगा। नाउ अब ये जो फैमिली है ब्रेसिकेसी, फेबेसी एंड सोलेनेसी, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे ब्रेसिकेसी के इसमें ज्यादा नहीं है, टर्निप, रेडिस, मस्टर्ड एंड कैबेज, इन सब में कॉमन चीजें हैं। क्या कॉमन चीजें हैं, इसके पास जो भी ब्रेसिकेसी के जो मेंबर है उसके पास पंजेंट स्मेल होता है। क्या होता है, पंजेंट स्मेल। तो यस पंजेंट स्मेल होगा। ये पंजेंट स्मेल किसकी वजह से है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H2S, यस है ना। ये कहे तो एक तरह से क्या इसका फीचर भी है। अगेन फेबेसी की बात करें तो फेबेसी देखिए पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यस पहला पॉइंट, ये हर्ब भी हो सकता है, सिरप भी हो सकता है, यस राइट। देखिए यहां पे ध्यान से क्या क्या है, जितने भी पल्सेस वाले हैं सब इसी के क्या है, मेंबर है। तो ग्राम, सेम, मूंग, सोयाबीन, अरहर, ये सब क्या है, यस पल्सेस वाले, राइट, सारे के सारे दलहन वाले जिसके एग्जाम्पल्स हैं। बट कुछ डाई जैसे इंडिगो फेड़ा, यस ये भी क्या है, फेबेसी के मेंबर है। कुछ एडिबल ऑयल, सोयाबीन ऑयल, यस सोयाबीन, और ग्राउंडनट, यस वो भी क्या है आपका, किसके मेंबर है, फेबेसी के मेंबर है। फाइबर की बात करें तो जो सन हेम्प
फेबेसी का मेंबर है। फोडर की बात करें तो सेसबानिया और क्या ट्राइफोलियम, यस ये भी क्या है, फोडर बोले तो क्या, जो केटल्स को क्या फूड प्रोवाइड करता है, जिससे केटल क्या उसमें फीड करता है। तो यस सेसबानिया और ट्राइफोलियम। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसमें फ्लावर क्या होते हैं, काफी देखने में अच्छे होते हैं, यस उसको ऑर्नामेंटल पर्पज से यूज किया जाता है। तो देखेंगे ऑर्नामेंटल पर्पज से लुपिन, स्वीट पी और गुलमहर। गुलमहर देखेंगे सिटी में या फिर लोग अपने घर के पास भी क्या, यस रोड के किनारे लगे होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं। फ्लावर आपका क्या होगा, यस ऑरेंज पिंकिश कलर या ऑरेंज रेड कलर का क्या होता है, फ्लावर होते हैं। तो गुलमहर। मेडिसिन की बात करें तो इसका मेडिसिनल एस्पेक्ट भी है, जैसे मुलेठी। मुलेठी आप यदि सर्दी के मौसम में खाते हैं तो डेफिनेटली आपके जो गले में खराश होती है उसको क्या करता है, वो दूर करता है, क्योंकि बॉडी को ये एक तरह से बॉडी को हीट करने में हेल्प करता है। तो यस कोल्ड कफ से क्या करता है ये मुलेठी आपका, इसमें जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है वो सब्सटेंस क्या करेगा, कोल्ड कफ से आपको बचाता है, मतलब गले की खराश को दूर करता है, इसलिए इसका मेडिसिनल एस्पेक्ट भी है ना। बहुत सारे देखेंगे कफ सिरप में मुलेठी का एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है। नाउ सोलेनेसी की बात करें तो ये लार्ज फैमिली है, पोटैटो फैमिली मैंने बताया था, ठीक है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखेंगे ध्यान से, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, एनसीईआरटी का ही है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में। ट्रॉपिकल आपको मालूम होगा जहां पे क्या, यस बारिश भी सफिशिएंट होती है, सनलाइट भी क्या होता है एम्पल अमाउंट में मिलता है। सब ट्रॉपिकल में थोड़ा सा क्या होता है, रेनफॉल कम होता है, राइट। और टेम्परेट की बात करें तो यस वहां पर रेनफॉल और कम हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें मोस्टली क्या होगा यहाँ पे, हर्ब और सरब, यस यही है आपका। फूड में पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल्स। स्पाइस यदि चिली, यस जो हम लोग ग्रीन चिली है, रेड चिली, कैप्सिकम, ये सब के सब क्या चिली है, यस इसमें आएंगे। मेडिसिन की बात करें बेलाडोना, ठीक है, बेलाडोना देख सकते हैं, इसका यूज होता है मेडिसिनल में, बहुत सारे मेडिसिन में बेलाडोना का यूज होता है। अश्वगंधा, ठीक है, विथोनिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा यस यूज किया जाता है, जैसे देखेंगे आप किसी को आर्थराइटिस है, राइट, अगेन ठंड के मौसम में भी बॉडी को हीट करने के लिए इसका यूज अश्वगंधा का किया जाता है। तो यस यहाँ पे देख सकते हैं। फ्यूमिगेटर मतलब जिसका यूज किसमें, यस देखेंगे सिगरेट, राइट बनाने में। टोबैको, यस टोबैको, ये भी आपका। ऑर्नामेंटल पिटूनिया, राइट इसका यूज होगा। देखेंगे ध्यान से एट्रोपाइन और बेलोडोना, ये दोनों के दोनों अल्कलॉइड्स हैं और ये ऑब्टेन होते किससे, एट्रोपा बेलोडोना से, ठीक है। तो इसका मेडिसिनल क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ 3 और फैमिली है, आप देखेंगे फिर। मालवेसी ऐड हुआ है, एस्टेरेसी ये भी ऐड हुआ है, और पोएसी, यस पोएसी को ग्रास फैमिली कहते हैं। एस्टेरेसी का जो पुराना नाम है क्या है, कंपोजेटी, जो कि सनफ्लावर फैमिली है आपका। तो आप देखेंगे यहाँ पे फिर से इनफ्लोरेसेंस कैसा होगा, साइमोस होगा, मतलब टिप क्या होगा, टर्मिनेट होगा। क्या लिखा हुआ है, सोलिटरी मतलब सिंगल फ्लावर निकलेंगे, है ना, एक साइड में क्या एक ही फ्लावर निकलेगा, इसलिए सोलिटरी। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, यहाँ जो इनफ्लोरेसेंस है एस्टेरेसी के केस में वो आपका क्या है, रेसिमोस है, और रेसिमोस में जो टाइप है वो आपका क्या है, यस हेड, या फिर इसको कैपिचुलम भी कहते हैं, ये हेड और कैपिचुलम। इसको देखिए हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं आपको। ये आपका क्या मालवेसी, ये एस्टेरेसी, और ये आपका क्या है, यस पोएसी। इसके केस में टिप पे इस तरह से फ्लावर निकला, फिर इस तरह से फ्लावर निकलते हैं, यस ये आपका होता है। एस्टेरेसी की केस में बात करें तो देखिए ध्यान से, ये रेसिमोस है, मतलब टिप टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन आपको दिखेगा कैसा कि सारे के सारे जो फ्लावर है वो एक ही कह तो क्या प्लेन में दिखते हैं। तो ये रहा आपका थैलमस,
ये क्या है, पेडिसेल। और इसी क्या थैलमस पे क्या प्रेजेंट है, यहां पे सेसाइल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। और दो तरह के ये फ्लावर होते हैं, देखेंगे सेसाइल फ्लावर प्रेजेंट होगा। राइट, ध्यान से देखेंगे, ये सारे के सारे फ्लावर हैं, जिसमें दो तरह के फ्लावर हैं, एक डिस्क फ्लोरेट जो कि सेंटर में होता है, डिस्क फ्लोरेट, और दूसरा क्या होगा, रे फ्लोरेट होगा। स्ट्राइल फ्लोरेट भी होते हैं, देखेंगे हम, है ना। तो यस, यहां पे डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट, ये सारे के सारे यस एसोसिएट। ये एक्चुअली क्या है, यहां पे दिस रिप्रेजेंट व्हाट, इनफ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनफ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट। सारे फ्लावर क्या एक ही जगह यस अरेंज हुआ है। नाउ अगेन आइए पोएसी के केस में देखिए, जो इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका डेसिमोस का ही कहे तो टाइप है। कैसा होता है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। तो यस, यहां पे जो आपका पेडेंकल है, राइट, ये पेडेंकल, ये भी पेडेंकल ही है, राइट, है ना, पेडेंकल। ये जो पेडेंकल है, इस पेडेंकल पे सेसाइल फ्लावर अरेंज होगा। कैसे, पहले बेस पे होगा, टिप टर्मिनेट नहीं करेगा, इस तरह से ये अरेंज होता है। तो ये एक खुद क्या है, दिस व्हाट, स्पाइकलेट। लेट का मतलब छोटा होता है, स्पाइकलेट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ये बहुत सारे स्पाइक यहां पे स्पाइकलेट, और ये सारे मिलके क्या कहलाएगा, स्पाइक ऑफ क्या, स्पाइकलेट कहते हैं इसको। अब आइए ध्यान से देखेंगे फिर, पोएसी मतलब मोनोकॉट फैमिली है ये, जिसके केस में देखिए ये मोस्ट एडवांस फैमिली है। मोनोकॉट में जो है ये सबसे एडवांस फैमिली है, कौन, पोएसी। बाद बाकी अदर जो देख रहे हैं आपका क्या है, वो सब के सब डाइकोट फैमिली हमने देखा है। एक आपका क्या है, पोएसी क्या है, सिंगल मोनोकॉट फैमिली है। फ्लावर की बात करें, पेंटामेरस है, मतलब मल्टीपल ऑफ क्या 5 में होगा, जो भी यूनिट प्रेजेंट है। यहां भी फ्लावर क्या है, पेंटामेरस है। यहां ध्यान से देखेंगे, इसके केस में कैलिक्स कोरोला वो क्या है आपका, अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब पेरियंथ का केस होता है। तो ध्यान से देखेंगे, फ्लावर स्मॉल सेसाइल सराउंडेड बाय 2 स्केल, यस 2। आउटर वाले को लेमा बोलते हैं, जिसको आउटर पालिया भी बोलते हैं, और इनर वाले को इनर पालिया बोलते हैं। तो आउटर पालिया और क्या, इनर पालिया, ठीक है। अगेन यहां पे जो नंबर देखेंगे, पेरियंथ में जो टेपल का जो नंबर होगा, या 2 होगा या फिर क्या होगा, टेपल 2 होगा या तो 3 होगा, यस। नाउ एस्टिवेशन की बात करें तो देखेंगे ध्यान से, वेलवेट किसके लिए, कैलिक्स के लिए, और कोरोला के लिए क्या ट्विस्टेड है, यस ध्यान से। वेलवेट किसके लिए है, यस कैलिक्स के लिए है, और कोरोला के लिए क्या है, ट्विस्टेड कंडीशन प्रेजेंट है। इसके केस में वेलवेट है, किसके लिए, कैलिक्स के लिए भी और कोरोला के लिए भी। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलिक्स जो है यस एक हेयरी स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड होता है, जिसको क्या कहते हैं, पैपस कहते हैं, पैपस, राइट। और ये इसी फैमिली में देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये आपका क्या है, यस इसका इंपॉर्टेंट कहे तो कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहे तो फीचर्स है इस फैमिली का, किसका, एस्टेरेसी का। नाउ इसके केस में बात करें, ठीक है, तो यस यहां पे जो है आपका पेरियंथ क्या है, वेलवेट कंडीशन में प्रेजेंट होता है। यहां पे लिखा हुआ नहीं, मैं लिख देता हूं, वेलवेट के केस में होगा।
अगेन प्लासेंटेशंस क्या होगा, एक्जाइल होगा। यहां पे क्या होगा, बेसल्स, यहां पे बेसल्स। एंडोशियम में स्टामिन का नंबर की बात करें तो देखिए यहां पे जो स्टामिन का नंबर वो इनफाइनाइट है, इसलिए वहां पे क्या मालवेसी के केस में मेंशन नहीं है। इसके केस में देखिए कई तरह के क्या है, आपके फ्लोरेट हैं, कई तरह के फ्लावर हैं। देखिए जैसे यहाँ पे रे फ्लोरेट, ये आपका क्या है, फीमेल फ्लावर है, तो इसके केस में स्टामिन क्या है, 0 है। इसके केस में 5। फिर क्या है, स्ट्राइल फ्लोरेट के केस में क्या होगा, यस वहां नहीं होगा। इसके केस में बात करें तो यस यहाँ पे 3 और 6, तो आप देख सकते हैं यहां जो स्टामिन का नंबर है वो क्या है, इनफाइनाइट, राइट। इसके केस में स्टामिन का नंबर आपका 5, और इसके केस में आपका क्या है, 3 होगा या तो फिर 6 होगा। नाउ फ्रूट की बात करें, फ्रूट कैसा है, कैप्सूल है, राइट, कैप्सूल याद कीजिए इस तरह से, जहां भी सेप्टम में वहीं से क्या का ब्रेकडाउन होगा। इसके केस में देखिए फ्रूट क्या है, यस सिप्सेला है, सिप्सेला, ठीक है। किसके साथ है, विथ हेरी पेपस, तो देखिए सिप्सेला के केस में ये आपका ड्राई फ्रूट है, और इसका जो ये आपका पेरिकार्प है जो इस सीड के साथ क्या होगा, अटैच नहीं होता है। जबकि इसके केस में, पोएसी के केस में, यहां पे इस फ्रूट में देखेंगे, यस ये आपका पेरिकार्प है, और ये पूरी तरह से क्या है, सीड के साथ एसोसिएटेड होगा, अटैच होता है। तो यहां पे ये जो पेरिकार्प है वो सीड के साथ अटैच है, इसके केस में क्या है, अटैच नहीं होगा, राइट। और इस तरह से ये हेरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। यही आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड पेपस, ये आपका पेपस है। पोएसी के केस में आपका, जैसे बैम्बू के केस में बेरी का केस भी देखने को मिलते हैं, तो यहां पे कैरोप्सिस भी होता है और बेरी भी देखने को मिलते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। तो देखिए यहां पे मालवेसी के केस में जो फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे, इसके पास ब्रैक्ट है, इसीलिए BR, यस ब्रैक्ट। फ्लावर क्या है आपका, फ्लावर आपका एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और यहां ध्यान से देखेंगे कैलिक्स के बाहर एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ईपी कैलिक्स कहते हैं। देखिए ब्रैक्ट तो है ही पेडिसल में प्रेजेंट, बट कैलिक्स के बाहर बोल रहा हूं, क्या है आपका, यस लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, वो भी यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, और इसको क्या कहते हैं अपन, ईपी कैलिक्स कहते हैं। इसका जो नंबर है वो 3 to 7 होता है। कैलिक्स मतलब सेपल का नंबर यहां पे 5 देख रहे हैं, और ये आपस में क्या अटैच है, मतलब गैमोसेप्लस का केस है। फिर क्रोला की बात करें, मतलब पेटल यहां पे फ्री भी हो सकता है और यस अटैच भी हो सकते हैं, मतलब पॉलीपेटलस का केस भी है और गैमोपेटलस का केस भी है। यहां मैंने किसको दिखाया है, पॉलीपेटलस को ही दिखाया, बट ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, इस पेटल का जो एसोसिएशन होगा किसके साथ होगा, स्टामेन के साथ होगा, इसलिए यहां पे जो ये केस देख रहे हैं आप, किसका है, ईपी पेटलस का है। तो सोलनेसी के केस में और मालवेसी के केस में दोनों जगह पे क्या है, ईपी पेटलस का केस है। अगेन स्टामिन का नंबर डेफिनेटली क्या है, यस काफी ज्यादा नंबर में है, काउंट उसको नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या है, दिस द इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है। और कार्पेल, यस यहां पे 5, वो भी क्या है, नंबर से इसके क्या है, ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसको भी 5 to क्या है, इनफाइनाइट रखा गया है। और ये आपस में क्या होते हैं, यस जहां पे मैंने बताया कि क्या मल्टी कार्पली का केस है, तो वहां पे सिन कार्पस केस देखने को मिलते हैं। और ओवरी क्या है, यस सुपेरियर ही चल रहा अभी भी, तो यहां पे ओवरी क्या है, सुपेरियर है। डायग्राम देखिए,
फिर से ये मदर एक्सिस होगा, ये बाहर की तरफ क्या है, दिस इज व्हाट ईपी कैलिक्स, राइट। अगेन ये क्या है, कैलिक्स, यस ये कैलिक्स, और ये आपस में क्या अटैच है। यहां पे देखिए ध्यान से, ये आपका क्या होगा, क्रोला, ये आपका क्रोला है जो अटैच भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है। और यहां पे जो केस क्या है, ईपी पेटलस का है। देखिए यहां पे जो स्टैमिन है क्या है, वो पेटल से अटैच होते हैं, देखिए अटैच, दिस इज द ईपी पेटलस है। और फिर उसके इनसाइड क्या होगा, कार्पेल का नंबर 5 दिख रहा है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और कंडीशंस क्या है, सिनकार्पस होगा। नाउ एस्टेरेसी के केस में देखिए 3 तरह का आपका फ्लोरेट मिलता है। रे फ्लोरेट जो क्या होगा, यस पेरीफेरल की तरफ होगा। डिस्क फ्लोरेट क्या होगा, सेंटर में होता है, ये सेंटर में होगा। ये क्या होगा, पेरीफेरल होगा, राइट। और ये भी कहे तो सेंटर और पेरीफेरल के बीच में होता है, कौन, एस्टेराइल। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। तो इसके पास भी ब्रैक्ट है, यस, मतलब ये भी क्या फ्लावर, ब्रैक्टेड फ्लावर है। ध्यान से देखेंगे, ये जो रे फ्लोरेट है इसमें क्या है, आपका जो सिमेट्री है वो जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, राइट। ये एक तरह का फीमेल फ्लावर है, यस फीमेल फ्लावर, मतलब यूनिसेक्सुअल का केस आया। अगेन जो कैलिक्स का नंबर, मतलब सेपल का जो नंबर है, यहां पे P लिखा गया है, राइट, बट P नहीं, यहां पे देख सकते कहीं पे आपका क्या होगा, 3 नंबर, 1 2 3, राइट। तो यहां पे आप करेक्शन कर सकते हैं, ये 3 है, दिख रहा भाई, राइट। अगेन C, मतलब क्रोला के केस में जो पेटल है वो कितना है, यस 5। वैसे यहां पे देखिए 3 दिखा है, और यहां पे क्या 5, बट इसके केस में, रे फ्लोरेट के केस में क्या होगा, 5, यस, और वो आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, मतलब कंडीशंस कैसा होगा, यस गैमोपेटलस का केस होगा। फीमेल फ्लावर है तो डेफिनेटली इसके पास स्टैमिन क्या होगा, 0, यस, और कार्पेल का नंबर 2 है, और कंडीशंस क्या है, सिनकार्पस। पहली बार यहां पे क्या, इनफीरियर ओवरी आया, देखिए इनफीरियर ओवरी है। नाउ डिस्क फ्लोरेट, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, इसके पास भी ब्रैक्ट होगा, लेकिन इसके पास जो सिमेट्री है वो सिमेट्री कैसा है, वो सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक है। देखिए यहां पे रे फ्लोरेट के केस में क्या, यस बाइलेटरल सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशंस है, और यहां पे क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलिक्स का नंबर, सेपल का नंबर 3, फिर पेटल का नंबर 5 आपस में जुड़े हुए, और फिर से देखेंगे ध्यान से, स्टैमिन का नंबर क्या, चूंकि यहां पे बाइसेक्सुअल है, 5 है, और वो आपस में क्या अटैच है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर है, यहां भी ये ब्रैकेट के अंदर है, और इसके ऊपर कैप लगा हुआ है। इसका मतलब कैसा केस है ये, यस ये भी केस ईपी पेटलस का है, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, ईपी पेटलस। कार्पेल का नंबर कितना होगा, 2 होगा, और ओवरी क्या है, इंफीरियर होगा। नाउ एस्ट्राइल फ्लोरेट की रिगार्डिंग बात करें, ब्रैक्ट कैसा यहां पे सिमेट्री है, तो जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक। फिर क्या, सेपल का नंबर 3, पेटल का नंबर 5 आपस में जुड़े हुए, ठीक है, कौन, यस गैमोपेटलस, ये क्या है, फ्री है। और इस दोनों के केस में चूंकि एस्ट्राइल फ्लोरेट है तो ना ही यहां पे स्टैमिन होगा और ना ही कार्पेल होगा, इसलिए यहां पे ये दोनों क्या है, 0। नाउ यहां पे जो दिखाया गया है ध्यान से देखेंगे, ये आपका रे फ्लोरेट है, और ये आपका क्या है, डिस्क फ्लोरेट, दोनों को दिखाया गया है किसके, डायग्राम के थ्रू। देखिए ध्यान से, यहां पे दिख रहा है ये, दिस इज व्हाट, ये आपका ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट। ये फिर क्या, कैलिक्स, ये फिर क्या होगा, क्रोला, इसके केस में भी देख सकते हैं। और रे फ्लोरेट क्या है, वो एक तरह का फीमेल फ्लावर है, इसलिए यहां पे एंडोसम की कोई बात नहीं है, सिर्फ इनसाइड क्या होगा,
कार्पेल प्रेजेंट होगा। जबकि डिस्क फ्लोरेट क्या है, ये बाइसेक्सुअल है, तो ये बाहर भी, ये भी क्या ब्रैक्ट है। फिर क्या कैलिक्स, फिर क्या क्रोला, देखिए 5 पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं, और ये क्या है स्टामिन से भी जुड़ा हुआ है। तो यही केस तो क्या आपका, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, ईपी पेटलस का केस है। और इसके पास कार्पेल भी होगा, तो यस कार्पेल भी है। नाउ पोएसी की केस में बात करें तो देखिए फ्लोरल फॉर्मूला, यहां भी ब्रैक्ट है। फ्लावर में जो सिमेट्री है, तो फ्लावर के केस में जो सिमेट्री है यहां पे जाइगोमॉर्फिक है। फ्लावर यहां पे यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर। यस यहां भी आपका देखिए या तो मेल फ्लावर हो सकता है या तो फीमेल फ्लावर हो सकता है। मैंने बताया था कि कैलिक्स कोरोला क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है। तो यस यहां पे उसका नंबर 2 होगा या तो फिर 3 होगा। इसको लॉडिकुल्स भी बोला गया है, यस लॉडिकुल्स। अगेन स्टामिन का जो नंबर है वो 3 या 6 हो सकते हैं, और यहां पे जो ओवरी है वो सुपीरियर है, और कार्पेल का नंबर कितना है, 1 है, मतलब मोनोकार्पेलरी कंडीशन प्रेजेंट है। डायग्राम से देखिए मेल फ्लावर का है, ये फीमेल फ्लावर का है। ये फिर से क्या होगा आपका, मदर एक्सिस होगा, ब्रैक्ट है ये, और यही आपका क्या है जिसको यहां पे क्या बोला गया, पेरियंथ है, जिसका एक यूनिट क्या है, टेपल होता है। तो यस दिस इज पेरियंथ, यहां पे इसको लॉडिकुल्स बोला गया है। तो यस 2, ये मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर के केस में क्या होगा, यस यहां पे स्टामिन होगा। स्टामिन देख सकते हैं यहां पे 3 दिखाया गया। अगेन यहां पे फीमेल फ्लावर के केस में डेफिनेटली यहां पे स्टामिन को नहीं दिखाएगा। यस यहां पे क्या कार्पेल को दिखाया गया है, राइट, क्योंकि फ्लावर क्या है यहां पे यूनिसेक्सुअल है। और यस दिस द व्हाट, यहीं पे आप कार्पेल 1 है। ये फिर से आपका क्या पेरियंथ मैंने बताया। तो ये आपका फ्लोरल क्या है डायग्राम, किसका, पोएसी का, इसके केस में स्ट्रेसी का, और इसके केस में क्या मालवेसी का। अब हम जो बात कर रहे हैं वो किसके रिगार्डिंग, इसके एग्जाम्पल के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के रिगार्डिंग बात करें तो देखिए यहां पे मालवेसी के केस में फूड जो हम लोग खाते हैं, तो देखिए यहां पे ओकरा मतलब भिंडी, लेडी फिंगर, ये मालवेसी के मेंबर है। फाइबर मतलब कॉटन, जिसके अपन क्या है कपड़े पहनते हैं, यस उसके फाइबर से जो, तो कॉटन के केस में जिसको क्या, उसका जीनस है गॉसिपियम। पटुआ जिससे क्या, यस रोप बनता है, वो पटुआ भी क्या है इसी का मेंबर है। पटसन भी क्या है, यस इससे भी रोप बनते हैं, ये भी क्या है मालवेसी के मेंबर है। तो कम से कम एटलीस्ट कम से कम आप ओकरा तो जरूर याद रखिए, ये आपका पहले एनसीईआरटी में जरूर मेंशन भी था, तो पूछा जा सकता है। ऑर्नामेंटल यदि बात करें तो यस चाइना रोज, हिबिस्कस क्या रोजा सनेंसिस, ये आपका है हिबिस्कस रोजा सनेंसिस, ये ऑर्नामेंटल पर्पज से यूज होता है। तो ये सारे मेंबर्स हैं, कम से कम आप एटलीस्ट 2 जरूर याद रखेंगे, 3, ये 3। नेक्स्ट एस्टेरेसी के केस में बात करें तो एडिबल ऑयल कौन कौन होगा, देखिए सनफ्लावर, सूरजमुखी, राइट। मेडिसिनल प्लांट में देखिए यहां पे भृंगराज, इसके जो एक्सट्रैक्ट हैं यस हेयर ऑयल में यूज होता है, जिसकी वजह से हेयर का ग्रोथ क्या है प्रॉपर तरह से होता है। तो भृंगराज इसका बॉटनिकल नेम है ये क्या, क्लिप्टा अल्बा, ई साइलेंट है। इसके एक्सट्रैक्ट हेयर टॉनिक की तरह यूज होते हैं। नाउ चेरीसेंथिमम जिसको गुलऔदी बोलते हैं, और इससे एक तरह का सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस मिलता है जिसका यूज इंसेक्टिसाइड यस की तरह यूज होता है, इंसेक्ट को किल किया जाता है, और उस सब्सटेंस का नाम है यहां पे देख सकते हैं पायरीथ्रम। यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इससे भी क्वेश्चन पहले आते थे। नाउ ऑर्नामेंटल की बात करें तो देखिए यहां पे सनफ्लावर, चेरीसेंथिमम, ठीक है, मेरीगोल्ड, राइट, जिसको गेंदा भी बोलते हैं, ये सन, ये ऑर्नामेंटल पर्पज से यूज होते हैं। नाउ अदर वैल्यू की बात करें तो ये देखिए यहां पे पार्थिनियम अर्जेंटेटम, यस ये आपका इकोलॉजी में मेंशन किया हुआ है। इसको क्या, इसको कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, इसको कैरेट ग्रास भी कहते हैं।
देखिए कैरेट ग्रास क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो लीफ है वो कैरेट की तरह दिखता है। कांग्रेस ग्रास क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये बाहर की कंट्री से, ये इंडिजिनस नहीं है, ये एक्सोटिक है। बाहर की कंट्री से जब वीट का हमारी कंट्री में इंपोर्ट हो रहा था, ठीक है, नॉट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बाहर से हम जब मंगा रहे थे तो उस वीट के साथ ये एज ए कंटामिनेटेड फॉर्म में ये आया और आज के रेट में पूरे के तो हमारी कंट्री में स्प्रेड हो चुका है, राइट। और ये एक तरह का क्या है, वीड है। इससे जो पॉलन ग्रेन, मतलब जब फ्लावरिंग होती है तो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। इसके जो पॉलन ग्रेन है, यस, क्या करते हैं, ये स्किन के लिए एलर्जी का काम करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्किन एलर्जी इसके पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। नाउ पोएसी की रिगार्डिंग बात करें, फूड देखिए मेन फूड है आपका व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, शुगर केन, लेमन ग्रास, ये सारे के सारे। और ऑर्नामेंटल में आपका कौन है, एक बैम्बू। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, मालवेसी, एस्टेरेसी एंड पोएसी के रिगार्डिंग। तो ये सारी की सारी बातें टोटल 6 फैमिली के रिगार्डिंग हमने बात किया यहाँ पे। और ये चैप्टर आज इस वीडियो के बाद कंप्लीट हुआ। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो वीडियो है पूरी तरह से आपका पूरा कंटेंट हमने दिया है यहाँ पे। अब इसमें एक एक करके सारे वीडियो आप देखिए और सारे वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आप एनसीईआरटी भी रीड कीजिए पैरेलल में और फिर आप क्वेश्चंस लगाइए। जब तक आप इसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा इसको, वो तो आपका क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन जब तक उस पर बेस्ड आप एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो फिर आपका क्या होगा, इसके कॉन्सेप्ट पे आपकी कमांडिंग नहीं होगी। इसमें खास करके फैमिली वाले पार्ट से क्वेश्चंस का वेटेज क्या है, ज्यादा है। तो डेफिनेटली आपको फैमिली को जरूर देखना चाहिए, उससे आपको 2 क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। तो यस, आप पूरा वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस जरूर लगाइए। ओके, थैंक यू।